104 मल्टीप्लाई 107 कितनी देर लगेगी आपको यह सॉल्व करने में? नॉर्मल तरीके से शायद आधा मिनट, कुछ गलतियों के साथ, और शायद एक बार कैलकुलेटर भी ढूंढना पड़े। मुझे लगेगा 3 सेकंड, वो भी बिना पेन उठाए, बिना कहीं भी लिखे। नहीं भाई, मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, मैं कोई जीनियस नहीं हूँ और नहीं मुझे यह नंबर रटा हुआ है। बस एक चीज़ जानता हूँ जो आप अभी नहीं जानते, और आज के वीडियो के बाद आप भी जान जाएंगे। यह चैप्टर 1 का टियर 2 है दोस्तों, यानी बधाई हो, आप फाउंडेशंस पार कर चुके हैं। पिछले 5 वीडियोस में हमने जो नींव बनाई, अब उसी पर हम असली इमारत खड़ी करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन, और ईमानदारी से कहूँ यह मेरा फेवरेट ट्रिक है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा वाव वाला फीलिंग देता है जब पहली बार समझ आता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, जब कोई नंबर 100 से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो तो हम उसे 100 प्लस कुछ एक्स्ट्रा के रूप में सोचते हैं। जैसे 104 है 100 प्लस 4, और 107 है 100 प्लस 7। सिंपल लगता है ना? बिल्कुल सिंपल है भाई, और यही इसकी खूबसूरती है। कभी कभी सबसे पावरफुल ट्रिक्स सबसे आसान आइडियाज से बनते हैं। बस यहीं रुको, यही सिंपल सी बात आज हमारा हथियार बनने वाली है, और थोड़ी देर में आप खुद देखेंगे कैसे हो। अब फॉर्मूला समझिए ध्यान से, क्योंकि यह एक बार समझ आ गया तो ज़िंदगी भर काम आएगा, और सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, आगे आने वाले कई टॉपिक्स में भी। मान लीजिए पहला नंबर है 100 प्लस ए, दूसरा है 100 प्लस बी। आंसर के 2 हिस्से होंगे। लेफ्ट पार्ट है पहला नंबर प्लस बी, यानी दूसरे नंबर का एक्स्ट्रा। राइट पार्ट है ए मल्टीप्लाई बी, और यह हमेशा 2 डिजिट्स में लिखना है। बस इतना ही, सच में बस इतना ही। कोई हिडन ट्रिक नहीं, कोई कैच नहीं। समझ रहे हैं? फिर से दोहराऊं, पहला नंबर 100 प्लस है, दूसरा है 100 प्लस बी। आंसर के 2 हिस्से होंगे। लेफ्ट पार्ट है पहला नंबर प्लस बी, यानी दूसरे नंबर का एक्स्ट्रा। राइट पार्ट है ए मल्टीप्लाई बी, और यह हमेशा 2 डिजिट्स में लिखना है। इसको ध्यान से रखिएगा, इसी पे सारा वीडियो चलेगा अभी। अब सोचिए, यह ट्रिक एग्ज़ाम में क्यों काम आएगा? सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस में ऐसे नंबर पेयर्स बहुत आते हैं जो 100 के आसपास हों, और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जो एग्ज़ाम सेट करते हैं, जो भी लोग एग्ज़ाम सेट करते हैं पेपर को, एग्ज़ाम सेटर्स, वो जानबूझकर ऐसे नंबर्स चुनते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं स्टूडेंट कैलकुलेटर निकालेंगे। लेकिन जब बाकी सब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर ढूंढ रहे होंगे ना, आप जवाब पहले ही लिख चुके होंगे और अगले क्वेश्चन पर पहुँच चुके होंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आगे चल के आप जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। ठीक है, शुरू करें फिर। चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान से, ताकि पैटर्न धीरे धीरे दिमाग में बैठे। एग्जाम्पल 1, 102 मल्टीप्लाई 103 कितना होगा? ए है 2, बी है 3। लेफ्ट पार्ट 102 प्लस 3 बराबर 105। राइट पार्ट 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6। 2 डिजिट्स में यानी 06। ये 2 डिजिट याद रखना है, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। अगर सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है तो 0 पैडिंग करना है। ये आदत हमने शुरू से बनानी है। तो 2 डिजिट्स में लिखेंगे तो 06 आएगा। तो आंसर क्या आ गया? 10506। सिंपली उन दोनों को जोड़ देना है। देखा कितना आराम से हो गया, कोई कैरी नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो अब थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसी लेवल पर, ताकि कॉन्फिडेंस बने। एग्जाम्पल 2, 104 मल्टीप्लाई 102 कितना होगा? ए है 4, बी है 2। लेफ्ट पार्ट 104 प्लस 2 बराबर 106। राइट पार्ट 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8, यानी 08। गुड, आंसर आ गया 10608। पैटर्न समझ आ रहा है ना? हर बार वही 2 स्टेप्स, लेफ्ट पार्ट फिर राइट पार्ट। और ये तो हमारा अब कल्चर बन गया है, लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट, लेफ्ट राइट करना है बस। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। याद है मैंने शुरुआत में क्या पूछा था? वही सवाल। अब उसका मेथड देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। 104 मल्टीप्लाई 107, ए है 4, बी है 7। लेफ्ट पार्ट 104 प्लस 7 बराबर 111। राइट पार्ट 4 मल्टीप्लाई 7 बराबर 28। आंसर आ गया 11128। और मैंने कहा था ना 3 सेकंड, कितना टाइम लगा बताओ? 3 सेकंड से ज़्यादा लगा क्या?
अब आप भी मुझसे सहमत होंगे, है ना? लेफ़्ट और राइट करना है बस, मेथड याद रखिएगा। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अब ज़रा कॉन्फिडेंस से करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा तेज़ करते हैं अभी। 109 मल्टीप्लाई 106 कितना होगा? ए है 9, बी है 6, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 109 प्लस 6 बराबर 115, राइट पार्ट 9 मल्टीप्लाई 6 बराबर 54। तो आंसर क्या आ गया? आप बता दो। 11,554। आप खुद भी अब मुझसे पहले बोल सकते हैं शायद। ट्राई कीजिए अगली बार, मुझसे पहले जवाब बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन मन में ही बोलो। चलिए इस बार देखते हैं एग्जाम्पल 5। अभी मेरे से पहले बोलने की कोशिश करना है। अब थोड़े बड़े एक्स्ट्रास के साथ खेलते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा छोटे नंबर्स नहीं आएंगे। 112 मल्टीप्लाई 108 कितना होगा? ए है 12, बी है 8, लेफ्ट पार्ट 112 प्लस 8 बराबर 120, राइट पार्ट 12 मल्टीप्लाई 8 बराबर 96। यह अभी भी 2 डिजिट्स में फिट हो गया, तो बाल बच गया इस बार। अगर यह 96 की जगह 100 या उससे ज़्यादा होता तो कहानी थोड़ी सी अलग होती। तो आंसर क्या आ गया? 12,096। अब दोस्तों ज़रा सावधान हो जाइए। एग्जाम्पल 6 थोड़ा सा ट्रिकी है, और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स पहली बार गलती करते हैं। 115 मल्टीप्लाई 108 कितना होगा? ए है 15, बी है 8, लेफ्ट पार्ट 115 प्लस 8 बराबर 123, राइट पार्ट 15 मल्टीप्लाई 8 बराबर 120। यहाँ रुकना है। 120 तो 2 डिजिट्स में से बड़ा है ना। अब क्या करें? घबराइए मत, इसका भी हल है, और वो हल आपको पहले से पता है। याद है पहले के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था? बताओ क्या है वो हल? आपको मालूम है अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो? थोड़ा सा गेस कर लो, आगे बढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ आगे। हाँ बिल्कुल वैसे ही कैरी, जो हमने चैप्टर 1.2 में एडिशन वाले ट्रिक में देखी थी। याद है कि नहीं? जब बीच का सम 10 से ज़्यादा हो जाता था। यहाँ भी बिल्कुल वही लॉजिक है। जब राइट पार्ट 100 या उससे ज़्यादा हो, उसके पहले डिजिट को कैरी की तरह लेफ़्ट पार्ट में जोड़ दीजिए, बाकी 2 डिजिट्स राइट पार्ट में रख दीजिए। तो 120 में से एक कैरी होगा, लेफ़्ट पार्ट बनेगा 123 प्लस 1 बराबर 124, राइट पार्ट रहेगा 20। आंसर आ गया 12,420। फिर से रिपीट करूं, 115 लेफ़्ट पार्ट में देखते हैं। 115 प्लस 8 123 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 2 डिजिट से ज़्यादा है। सॉरी, राइट पार्ट में जब 15 इंटू 8 करते हैं तो वो 120 हो जाता है, तो वो 2 डिजिट से ज़्यादा है, तो एक कैरी हो जाएगा। तो 124 प्लस 1 123 प्लस 1 124 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 12420। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि दिमाग में पक्का बैठ जाए, क्योंकि रिकैप के बिना कोई भी ट्रिक 2 दिन में भूल जाता है। दोनों नंबर्स को 100 प्लस एक्स्ट्रा के रूप में देखिए। लेफ़्ट पार्ट निकालिए, एक नंबर प्लस दूसरे का एक्स्ट्रा। राइट पार्ट निकालिए, दोनों एक्स्ट्रास का मल्टीप्लाई, हमेशा 2 डिजिट्स में, और अगर ज़्यादा हो जाए तो कैरी लेफ़्ट पार्ट में जोड़ दीजिए। बस इतनी सी बात है, और यह हमेशा के लिए आपकी है। चलिए अब असली इम्तिहान है, प्रैक्टिस करते हैं खुद से, बिना मेरी मदद के, क्योंकि असली सीखना यहीं से शुरू होता है। मैं आपको 6 क्वेश्चंस दूंगा, 3 आसान 3 थोड़े मुश्किल। वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, और हाँ, धोखा मत दीजिए खुद को। पूरी कोशिश कीजिए, पहले फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब भी खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, तभी इंसान सीखता है। अभी तो आप वीडियो देखते रहोगे और करते रहोगे मेरे साथ, वो ठीक है, वो तो मैं बता दे रहा हूँ साथ साथ में। लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करते हो ना, तब आपको असली चीज़ें समझ में आती है कि आप कितना सीख रहे हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 103 बराबर 105 कितना होगा? बताओ। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। सॉल्यूशन देखते हैं। ए है 3, बी है 5, लेफ्ट पार्ट 103 प्लस 5 बराबर 108, राइट पार्ट 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर 15। आंसर आ गया 10,815। सही हुआ कि नहीं? बता भाई। सही हो गया तो शाबाश, वेरी गुड। जिनका नहीं हुआ दोबारा देखो। अगर ऐसे ही चलते रहें तो अगले 2 क्वेश्चंस भी आसान लगेंगे, और जिनका नहीं हुआ टेंशन नहीं लेना है, आगे क्वेश्चंस में ट्राई करो। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं।
106 मल्टीप्लाई 104 कितना होगा? पॉज कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ए है 6, बी है 4। लेफ्ट पार्ट 106 प्लस 4 बराबर 110। राइट पार्ट 6 मल्टीप्लाई 4 बराबर 24। तो आंसर क्या आ गया? 11,024। देखा, हर बार वही तरीका, बस नंबर्स बदल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी है। 111 मल्टीप्लाई 102 कितना होगा? वीडियो पॉज करिए। सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ए है 11, बी है 2। लेफ्ट पार्ट 111 प्लस 2 बराबर 113। राइट पार्ट 11 मल्टीप्लाई 2 बराबर 22। आंसर आ गया 11,322। आई होप अब आपसे हो जा रहा होगा। अभी हम लोग इजी पार्ट ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। 118 मल्टीप्लाई 103 कितना होगा? पॉज कीजिए। ए है 18, बी है 3। लेफ्ट पार्ट 118 प्लस 3 बराबर 121। तो राइट पार्ट 18 मल्टीप्लाई 3 बराबर 54। आंसर कितना आ गया? 12,154। बड़ा एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर भी कोई कैरी नहीं लगी। कभी कभी बड़े नंबर्स भी आसान निकल जाते हैं अगर किस्मत अच्छी हो। तो भाई अब तो सीख गए, अब धुरंधर हो गए हो आप लोग। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़रा सतर्क हो जाइए, यह कैरी वाला है, ठीक है? पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ। वैसे वार्निंग की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। बताइए 116 मल्टीप्लाई 109 कितना होगा? पॉज कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक है, ए है 16, बी है 9। तो लेफ्ट पार्ट देखते हैं। 116 प्लस 9 बराबर 125। राइट पार्ट 16 मल्टीप्लाई 9 बराबर 144। कैरी लगेगी एक लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट पार्ट बनेगा 126। राइट पार्ट रहेगा 44। आंसर आ गया 12,644। अगर यह सही हुआ तो आप कैरी वाले केसेस में भी पक्के हो गए हैं, और यह सबसे बड़ी जीत है आज की। रिपीट करूं, 116 प्लस 9 कितना होता है? 125, ठीक है? और राइट पार्ट में 16 × 9 144। ये 2 डिजिट से ज़्यादा था, इसलिए एक कैरी हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, आखिरी वाला, और ज़रा ट्रिकी रखा है जानबूझकर, ताकि आप पूरी तरह तैयार होकर निकले इस वीडियो से। 121 मल्टीप्लाई 105 कितना होगा? पॉज कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ए है 21, बी है 5। लेफ्ट पार्ट 121 प्लस 5 बराबर 126। तो राइट पार्ट कितना है? 21 मल्टीप्लाई 5 बराबर 105। देखो यहाँ पर 2 डिजिट से ज़्यादा हो गया, कैरी लगेगी एक लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट पार्ट बनेगा 127। राइट पार्ट रहेगा 05। तो आंसर कितना आ गया? 12,705। ध्यान दीजिए, यहाँ राइट पार्ट को 05 लिखना ज़रूरी था, सिर्फ 5 नहीं। यह छोटी सी गलती बहुत बड़ा फ़र्क बना देती है एग्ज़ाम में। आई होप अब आप लोग सीख चुके हैं, और मुझे भी मज़ा आ रहा है भाई। देखो मेरा मकसद ये होता है ना कि आप सॉल्व करते करते ही सीख जाओ। मतलब जैसे वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, इसी टाइम पे सीख जाओ, ताकि यहाँ से आगे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है। अगर आपने यह 6 क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए, सच में मान लीजिए बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन अब आपकी जेब में है, कैरी वाले केसेस समेत। यह छोटी सी जीत लग रही होगी अभी, लेकिन इसी तरह की छोटी जीतें मिलकर एग्ज़ाम के दिन बहुत बड़ा फ़र्क बनाती है। और सबसे अच्छी बात, अब आप यह ट्रिक कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने इसे समझा है, सिर्फ रटा नहीं है। और अगर आप वीडियो देखते देखते चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपको अलग से इस पर टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं चाहता भी नहीं कि आप अलग से जाके टाइम वेस्ट करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा ईजी वाला चैप्टर्स है, तो इसमें शायद आगे चल के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे चल के बड़े चैप्टर्स में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो डोंट टेक इट लाइटली प्लीज़। तो दोस्तों आज हमने सीखा, जब दोनों नंबर 100 के ऊपर हों तो मल्टीप्लिकेशन कैसे सिर्फ 2 छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, चाहे कैरी लगे या ना लगे। अगला वीडियो है, यही मेथड है, लेकिन जब नंबर 100 से नीचे हों, जैसे 96 या 93।
थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, दिशा उल्टी हो जाएगी, लेकिन उतना ही मज़ेदार होगा, यह मेरा प्रॉमिस है। प्रैक्टिस करते रहिए, टेबल को दोहराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, आबाद, नमस्ते, नमस्कार।